बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के ऊपर, क्योंकि दोनों देश इस वक्त घमासान तरीके से भिड़ चुके हैं। और इस भिड़ंत को देखकर पूरी दुनिया दक्षिण अफ्रीका से ये पूछ रही है कि भाई लड़ाई इजराइल और हमास के बीच की है, लड़िए जा रही तुमसे हजारों किलोमीटर दूर गाजा पट्टी में। इस लड़ाई से तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा कोई नागरिक नहीं मरा, ऐसे में फालतू में तुम इस लड़ाई में कूद क्यों रहे हो? तुम इजराइल से लड़ क्यों रहे हो और उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? यही सवाल आपका भी होगा, लेकिन जवाब मैं आपको दूंगा कि क्यों आखिरकार साउथ अफ्रीका, जहां पर ना ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, उल्टा वहां पर ईसाई आबादी ज्यादा है जो कि यहूदियों को सपोर्ट करनी चाहिए, इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका की सरकार अरब देशों से भी, यहां तक कि सऊदी अरब से भी ज्यादा समर्थन क्यों कर रही है फिलिस्तीन गाजा का और इजराइल के साथ लड़ने पर आमदा क्यों है? लेकिन इसका कारण बताने से पहले आप थोड़ा सा मामला समझ लीजिए कि हुआ क्या है। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जब से इजराइल हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, दक्षिण अफ्रीका की सरकार हद से ज्यादा एंटी इजराइल है। इजराइल के खिलाफ ये इतना एक्सट्रीम जा चुके हैं कि उनके साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। जी हाँ, जो राजनयिक संबंध होते हैं वो भी तोड़ लिए हैं साउथ अफ्रीका ने इजराइल के साथ। इतना ही नहीं, आज जो किया है वो तो एक्सट्रीम स्टेप है, ऐसा स्टेप तो किसी अरब देश ने भी नहीं उठाया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इजराइल के खिलाफ 9 पन्नों की एक एफआईआर दायर कर दी है यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट में। और ये कोर्ट ऐसी वैसी कोर्ट नहीं है, ये एक बाइंडिंग कोर्ट है। मतलब कि अगर इसने कोई भी रूलिंग इजराइल की सरकार के खिलाफ दे डाली तो इजरायली सरकार को ये युद्ध तत्काल बंद करना होगा और जो ये कोर्ट कहेगी उसे मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ये यूएन की कोर्ट है और इजराइल की सरकार ने एक ट्रीटी पर दस्तखत करके रखे हैं बाकायदा, जिसके तहत वो इस कोर्ट का हर आदेश मानेगी। इसीलिए इजराइल अब बुरी तरीके से फंस चुका है और इसकी जो हियरिंग है पूरे इस केस की, वो स्टार्ट भी हो चुकी है, जो आने वाले 2 दिनों तक चलेगी। और अपने इस केस में साउथ अफ्रीका ने क्या इल्जाम लगाए हैं इजराइल के खिलाफ? तो सबसे पहले जेनोसाइड का, यानी कि नरसंहार किया है इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों का। यहां तक कि दूसरा आरोप यह है कि इजराइल की सरकार ने अपने आम नागरिकों को उकसाया है और फिर आम नागरिकों को सेना में भर्ती करके उनके हाथों से भी नरसंहार को अंजाम दिया गया है। भारी मात्रा में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और जवान लोगों को मार दिया गया है गाजा के अंदर। इतना ही नहीं, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट से ही मांग करी है कि कोर्ट रूलिंग दे कि इस युद्ध को तत्काल रोका जाए और युद्ध रुकने के तत्काल बाद एक जांच कमेटी बने जो इजराइल और गाजा में जाएगी और इस युद्ध की जांच करेगी। और ऐसा अगर पाया जाता है कि इजराइल की सरकार ने आम नागरिकों को मारा है गाजा में, तो उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए जाएं यूनाइटेड नेशन के और इनके अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो खैर, ये तो दक्षिण अफ्रीका का पूरा केस है। देखने वाली बात यह है कि कोर्ट की इस पर रूलिंग क्या आती है। जो भी आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा 1-2 दिन में। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, जो आपके मन में सवाल भी होगा, ये दक्षिण अफ्रीका इजराइल गाजा के युद्ध में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। जबकि आप जानकर हैरान होंगे कि आज की तारीख में पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा व्यापार करता है इजराइल के साथ और बहुत ही अच्छे खासे एक्सपोर्ट भी करता है, यानी कि इनकी कमाई भी होती है। उसके बावजूद ये एंटी इजराइल स्टांस क्यों ले रहे हैं? तो देखिए, इसके पीछे कारण है साउथ अफ्रीका का इतिहास और इनके सर्वोच्च नेता जो कि थे नेल्सन मंडेला। दरअसल मंडेला का यह मानना था कि इजराइल ने अवैध तरीके से फलस्तीनियों की जमीन कब्जाई है और जिस तरीके से हमारे खिलाफ अंग्रेजों ने और गोरे लोगों ने अत्याचार किए, ठीक वैसे ही इजराइल अब अरब लोगों के खिलाफ ऐसे ही अत्याचार कर रहा है। और तभी से साउथ अफ्रीका की पॉलिसी में ये आ गया कि चाहे कुछ भी हो, ये लोग सपोर्ट करेंगे फलस्तीनियन को। और इतना ही नहीं, अगर आप इस मामले को हल्के में लेके चल रहे हो ना, आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों में एंटी इजराइल सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा डीप है। एक एग्जांपल देता हूं। दरअसल अब से 2 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका की जो अंडर 19 क्रिकेट टीम है, वो अंडर 19 चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही थी। लेकिन उस टीम का जो कप्तान था, वो 2 दिन पहले बनाया गया था, डेविड टीगर। उस कप्तान को आज हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने इजराइल के समर्थन में एक पोस्ट डाल दी थी। इसके अलावा वो खुद भी यहूदी था और बताया जा रहा है कि उसे कप्तानी से इसलिए नहीं हटाया गया कि उसने इजराइल के समर्थन में पोस्ट डाली। इसलिए हटाया गया क्योंकि
क्रिकेट बोर्ड को डर यह था कि कहीं उस कप्तान के खिलाफ दर्शक कोई वायलेंस ना करते। ऐसे में उसकी सेफ्टी के लिए किया गया, ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ, हमारे कप्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया है और उनका गुस्सा शांत हो जाए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि साउथ अफ्रीका में एंटी इजराइल हेट कितना ज्यादा है। तो खैर, ये था पूरा मामला। अब इंटरनेशनल कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट आएगा सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बता देना।